सो हेलो गाइज, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे आज की इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस सेशन को ज्वाइन कर लो। अभी तुरंत मैं मेरी लाइव क्लासेस से फ्री हुआ था। ठीक है, बैच की क्लास से मैं अभी फ्री हुआ। अब मुझे लगा कि भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि छुपा हुआ है, यकीन मानो वो छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को अभी देखेंगे ना, उनको भी इस एग्जाम के बारे में बहुत सारा पता नहीं है। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, वो आपका UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर 2026 का एग्जाम है। क्या सर डेट आ चुकी है? डेट नहीं आई है लेकिन आने वाली है। डेट नहीं आई है लेकिन नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, और क्या बातें हैं सर? आज जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग पूरे रिक्रूटमेंट का जितने भी स्टेप में होता है, जो भी टेस्ट होते हैं आपका, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर, ठीक है, टू इंस्टॉल अपडेट्स लेटर, चलिए क्या है, ठीक है, सब सही है, चलो ठीक है। तो क्या आपका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन खेलने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट का तो मुझे टाइम देना, मैं अपना मैकबुक को चार्ज में लगा दूं जिससे कि आपकी जो क्लास है वो बीच में डिस्टर्ब यहाँ पर ना हो। ठीक है, अब सब कुछ आपका क्या है, परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो क्या है आपका, अभी नहीं है लेकिन आने वाला है, कंप्लीट रिक्रूटमेंट का ब्रेकडाउन और सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और बताइए सर, संपूर्ण भर्ती विवरण और क्या तुम्हारा आधिकारिक पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस खोल के यहाँ पे रखूंगा तुम्हारे सामने। सिलेबस के बारे में बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज हैं, बहुत सारा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप देख लीजिए जितना सिलेबस है, जितना ऑफिशियल सिलेबस आपका है एग्जाम का, पूरा सिलेबस मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके आगे पीछे कुछ भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है। बताइए सर, योर अल्टीमेट गाइड टू क्लियरिंग द रिटन एग्जाम, क्लियर करने की आपकी अल्टीमेट गाइड यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और सर बातें करिए हम लोगों से, और बातें करिए। ठीक है, बातें ही तो करने आए हैं बाबू। ठीक है, बातें ही तो करते हैं। ठीक, अब देना क्या लिखा है तुम्हारा। अगर बात करूं मैं करंट स्टेटस की, एग्जाम डेट की, वर्तमान स्थिति और परीक्षा तिथि, तो आपका क्या है, विंडोज आपकी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, छटनी पूरी हो चुकी है, विंडोज क्लोज हो गई है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। फिर क्या है तुम्हारा, एग्जाम डेट आपकी अभी अनाउंस नहीं हो, मतलब क्या है, एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन रजिस्टर कर लिया, जिन लोगों ने भर दिया, उन लोगों ने भर दिया, अब एप्लीकेशन आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी आने वाली है। एग्जाम डेट UKMSSB.org पे आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। ठीक है, लगभग आपका जून के एंड में, नहीं तो फिर आपका जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, जून के स्टार्टिंग में या फिर जून के मिड में आपके एग्जाम डेट की भी अनाउंसमेंट वो लोग कर लेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड फिलहाल के लिए मेरे लिए है। ठीक है, 2-4 साल में जो हुआ उसके हिसाब से मैं तुमको बात यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आपका एक्सपेक्टेड है कि मिड जून तक आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, कुल आपका 690 पद आपके थे इसके अंदर। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए इन लोगों ने बातें की हैं। फिर क्या है तुम्हारा, देखना क्या है, अब देखना डिपार्टमेंट 2 हैं आपके पास। एक तुम्हारा क्या है, मेडिकल एजुकेशन, यानी कि आपका चिकित्सा शिक्षा, इसमें आपके 587 पद हैं। और क्या आपका स्वास्थ्य और या फिर कल्याण, हेल्थ और वेलफेयर, इसमें 103 पद आपके निकले हैं। पे स्केल क्या है तुम्हारा, लेवल 7 लगभग 50,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उससे ऊपर हो सकता है, उससे ऊपर। लेवल 7 बहुत ब्रॉड है, मैं तुमको मिनिमम करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लगभग 50,000 आपकी सैलरी इन हैंड यहाँ पर हो सकती है, उससे ऊपर जा सकती है। यहाँ पे देखना तुम ध्यान से, 1,42,400 रुपये आपका दिया हुआ है, यानी कि भाई बढ़ेगी सैलरी। और बताइए सर, और बताइए, और कुछ बातें सर करिए अच्छी वाली। अब देखना ध्यान से क्या है तुम्हारा। अब बात करें एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल थे, यहाँ पर थे कि नहीं डीवी के लिए। क्या है सर, देख रहा, एक तो क्या है, अगर आपकी जो एजुकेशन है वो आपका होना चाहिए BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग ऑनर्स हो सकता है या फिर रेगुलर हो सकता है, कुछ भी तुम हो सकता है, दोनों केस में आपका यहाँ पे काम है। ठीक है, और देखना क्या है, और देखना यहाँ पे क्या है। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc किया है, या फिर आपने JNM या फिर साइकेट्री का डिप्लोमा किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, किसी नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर किसी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और बताइए सर, रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल, और देना क्या है, वैलिड उत्तराखंड नर्सेज काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, या फिर आप 10th या 12th पास होने चाहिए उत्तराखंड से। मतलब क्या हुआ, या तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, या फिर आप उत्तराखंड के रेसिडेंट हैं, या फिर आपका 10th और 12th पास आपने किया कहाँ से, UK उत्तराखंड से आपने 10th और 12th पास यहाँ पर किया हुआ है। एज की बात करें 21 से 42 साल वालों का, 21 से 42 साल वालों के लिए आपका ये एग्जाम है। जुलाई 1, 2000 क्या दीजिए भाई,
2026 तक क्या होना चाहिए, 21 से 42 साल यहाँ पे पूरा होना चाहिए। फिर क्या तुम्हारा 2025 तक, सॉरी 1 जुलाई 2025 तक आयु 21 से 42 वर्ष, श्रेणी में छूट लागू, मतलब क्या है, रिजर्व वाले जो हैं उनके लिए आपका छूट भी यहाँ पर है, 4-5 साल की छूट उन लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। और बताइए सर, बातें करिए, और बताइए सर। अब देखना क्या है, अब देखना क्या है, अब तुम देखो जो तुम्हारा मेन एग्जाम है, ठीक है, जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भाई हम तो बात करेंगे एग्जाम के बारे में, हम तो बात करेंगे एग्जाम के बारे में, ठीक है। क्या है सर, आपका OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑफलाइन OMR तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। चयन के लिए ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर लिखित परीक्षा में आपके सर्टेन मार्क्स नहीं आते हैं, अगर इसमें आप पास नहीं होते तो आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा, सेकेंड स्टेप में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और बताइए सर, 3 घंटा तुम्हारा होने वाला है सब पेपर, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा 3 घंटे का। क्या सर सब्जेक्टिव हो कि ऑब्जेक्टिव हो? MCQ होगा, हर साल MCQ होता है, MCQ होगा। और बताइए सर, नेगेटिव मार्किंग है बाबू, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर चलती है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है तुम्हारी, ठीक है। और बताइए सर, बातें करिए। और अब देखना एक बार सिलेबस देख लो, एक बार सिलेबस देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस नहीं पता होगा दिक्कत है वहां पे तुम्हारा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब देना क्या है, पेपर 1 तुम्हारा कोर नर्सिंग सब्जेक्ट डिप्लोमा, मतलब क्या है, बेसिकली आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी आपका 100 नंबर का आने वाला है। 100 नंबर का आएगा तुम्हारा प्रोफेशनल नर्सिंग एबिलिटी, ठीक है। JNM अगर आपके पास JNM का है डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री आपके पास है, वो डिग्री के सवाल, वो डिग्री में जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चंस वहां पर पूछते हैं ये लोग प्रोफेशनल एबिलिटी में। क्या सर बहुत टफ होता है? नहीं भाई, बेसिक होता है, ठीक है। अगर एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री ली है, डिप्लोमा हो कुछ भी हो, तो आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होगी। बाकी हम लोग क्लास में आएंगे तो क्लास में आपको पूरा का पूरा क्लियर वहां पर चीजें हो जाएंगी, तो उतना टफ नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। और क्या है सर, और आपका आएगा जनरल हिंदी, बेसिक है यार हिंदी तो, ठीक है। फिर क्या आपका जीके आता है, जीके का इस एग्जाम में बहुत हाई वेटेज है, इसलिए आपको इंडिया जीके, आपको वर्ल्ड जीके, ठीक है, उत्तराखंड जीके और आपको करंट अफेयर्स, इन 4 मुद्दों पे तुमको काम करना पड़ेगा। अगर ये 4 मुद्दे तुम्हारे छूट गए तो जीके का नंबर जाएगा, और 40 नंबर का जीके आ रहा है। और बताइए सर, जीएस आपका आता है कितना, 40 मार्क्स का। इस तरह से क्या तुम्हारा 200 मार्क्स आपके यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। और सर बातें करिए हम लोगों से, और बातें करिए, करेंगे बाबू लोग। अब देना क्या है, अब 2 लोग इस एग्जाम में होंगे, दो बच्चे इस एग्जाम में होंगे। कौन कौन सर? एक होंगे हमारे डिप्लोमा वाले, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पेपर 1 की, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पेपर 1 की, जो आपका 100 मार्क्स का है। तो पेपर 1 क्या है तुम्हारा, 100 मार्क्स, जिसमें क्या आता है, जिसमें बस खाली प्रोफेशनल एबिलिटी आता है, सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट से ही सवाल आते हैं उसमें, ठीक है। क्या है सर, अगर तुम डिप्लोमा होल्डर हो, देखना क्या तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे चलेगा, क्या है तुम्हारा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, मतलब क्या होगा आपका नर्सिंग के मूल सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा मेडिकल सर्जिकल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN से सवाल बहुत सारे आते हैं, CHN से बहुत सारे सवाल आते हैं, मेडिकल सर्जिकल और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। और क्या है तुम्हारा मेंटल हेल्थ एंड CHN, देखो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा फार्माकोलॉजी बेसिक्स एंड वार्ड मैनेजमेंट से आपके सवाल वहां पर बनने ही बनने हैं, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, अगर आप डिग्री होल्डर हैं, डिग्री होल्डर अगर आप हैं तो ये वाले तो सवाल आपके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनके साथ और क्या क्या आएगा सर, डिप्लोमा सूची के सभी विषयों के साथ साथ, सबके साथ साथ नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग एजुकेशन पे सवाल आते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट नर्सिंग पे सवाल आते हैं। यानी कि नर्सिंग जो डिग्री होल्डर उनके लिए ये वाले तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी वहां पर आते हैं। क्या सर ये एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे लिए बहुत भारी होते हैं? नहीं होते भाई, भारी बेसिक होता है इसका भी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई वो लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल अस्पताल के अंदर बैठा करके पूछेंगे सवाल, बेसिक पूछते हैं, ठीक है। आराम से तुम इनका आंसर दे सकते हो अगर आपने नोट्स और लेक्चर आराम से लगाए हैं तो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, पेपर 2 की बात करें, ये क्या है, ये तो आपका दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आपका यही है सिलेबस, अगर आप डिग्री होल्डर है तो भी आपका सिलेबस यही है, ठीक है। उनका क्या था तुम्हारा जनरल हिंदी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका, प्रायवाची आएगा, विलोम आएगा, मुहावरे आते हैं, वचन और लिंग आता है, ठीक है। ये सब तुम्हारा आपका आता ही आता है, सब बेसिक है, ठीक है। जीके की बात करें, उत्तराखंड जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, आएगा ही आएगा भाई, बेसिक है, आएगा ही आएगा। और बताइए सर, बातें करिए, और बातें सर जी आप करके यहाँ पर जाइए। अब देखना पेपर 2 में अगर हम लोग जीएस की बात करें, अगर बात करें किसकी, अगर हम लोग जीएस की बात करें 40 मार्क्स का आता है। बेसिक साइंस तुम्हारा आएगा पीसीबी, ठीक है, पीसीबी आपका 10th 11th का आता है। फिर क्या तुम्हारा मैथमेटिक्स से सवाल पूछते हैं वो लोग बढ़िया बढ़िया, और क्या आपके सोशल इश्यूज पे सवाल आते हैं, बड़ा बेसिक आता है, ठीक है,
बड़ा बेसिक। इसको मैं मानता हूँ भाई 30 पेज का एक पीडीएफ, सोशल इश्यूज का आपका 30 पेज का एक पीडीएफ मैं दूंगा तुमको बैच में, मैं तुमको 30 पेज का एक पीडीएफ दूंगा बैच में, इसका सवाल वहीं से आसपास होकर आ जाते हैं, ठीक है। 30 पेज, हालांकि इसकी क्लास भी होगी, क्लासेस भी इसकी हम लोग लेंगे, लेकिन 30 पेज का एक पीडीएफ दूंगा, सवाल वहीं से बनेंगे, सवाल आसपास लगभग वहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो घबराओ, नाम देख करके घबराओ मत, बात खत्म हो गई, नाम देख करके घबराओ मत। और बताइए सर, और आप लोग बातें करिए। तो अब देखना ध्यान से, अब देखना क्या क्या स्टेप होंगे सर, क्या क्या स्टेप होंगे सर। लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लो ध्यान से। रिटर्न एग्जाम तुम्हारा होगा पहले, ठीक है। ये आपका क्या है, इट इज अ OMR बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फेल हुए तो तुमको वहां पर फिर आप अगले सेकंड स्टेप में वहां पर जाने वाले नहीं है, वहां फेल हुए तो आपका खत्म कहानी, बर्फ है ना उसमें। फिर क्या है आपका, उसके बाद फिर क्या, फिर आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे आपका होगा, पंजीकरण, निवास और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और ये आपका सारा का सारा वेरीफाइड होना चाहिए। बहुत जांच बढ़िया होती है भाई, देखना मैं तुमको पहले डराने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ है, जांच बड़ी तगड़ी वहां पर होती है, अगर खेलने का ट्राई करोगे तो वो तुम्हारे जिंदगी के साथ खेल देंगे, फिर तुमको बाहर साइडिया देंगे भाई, तुरंत तुमको साइड वहां पे वो लोग कर देंगे, ठीक है। सब पे ध्यान देना भाई, हालांकि हम लोग रहेंगे साथ, ठीक है। तुम इसको क्लियर करो, तुम इसको क्लियर करो ना, उसके बाद फिर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या तुम्हारा नेक्स्ट आपका क्या है, आपका मेडिकल एग्जाम आपका होगा, फिटनेस चेक होगा बिफोर फाइनल ज्वाइनिंग। क्या सर ये बड़ा खतरनाक होता है, बेसिक फिटनेस चेक होता है, बेसिक फिटनेस चेक होता है, क्योंकि आप जा रहे हैं यूके SSB में आप जा रहे हैं ना, तो आपका बेसिक फिटनेस चेक वो लोग लेंगे। और बातें सर करिए हम लोगों से, स्टे प्रिपेयर्ड, कीप अ डेली वॉच ऑन द ऑफिशियल UKMSSB पोर्टल। फिर क्या आपका उत्तराखंड जीके, जनरल हिंदी, ये सब आपके 60 मार्क्स लेके आएंगे, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा काम करिए, इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा काम करिए, ठीक है। और क्या है सर, और बताइए, एक बात और करूंगा तुमसे, लास्ट बात तुमसे और करूंगा। हमारा जो कोर्स है, किसका सर, स्पेशल UKMSSB, ठीक है। इसका हमारा जो कोर्स है वो आपका ऐप के ऊपर लाइव हो चुका है, ठीक है सर। कब एग्जाम होगा, एग्जाम तुम्हारा 1, 1.5, 2 महीने में होने वाला है। क्या ये बात पक्की है, बिल्कुल पक्की बात है ये, ठीक है। तो भाई क्या तुम 2 महीने तक लग करके पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ लोगे भाई, पढ़ लोगे, ठीक है। ये आपका क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है। क्या सर क्रैश कोर्स में आप क्या पढ़ाएंगे यार, क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाएंगे आप, सब कुछ पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड इन दैट क्रैश कोर्स। हिंदी मीडियम का छात्र हो, इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, सबके लिए क्रैश कोर्स में बातें होने वाली हैं, सबके लिए क्रैश कोर्स में बातें होने वाली हैं। और बताइए सर कुछ, एक आध बात और बताइए छोटी मोटी। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है, इस नाम का आपको कोर्स वहां पर मिल जाएगा। आपको जाना है प्ले स्टोर पे, कहाँ जाए सर, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या सर्च करें सर, वहां आपको सर्च करना है KYT क्लासेस, ठीक है। आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, फिर तुम जाओ स्टोर सेक्शन पे, स्टोर में जाओगे, वहां तुमको मिल जाएगा एक इस नाम के साथ आपको एक एग्जाम मिल जाएगा, एक बैच मिल जाएगा। उस बैच को एक्सेस करो, मात्र 649 रुपीज में आपको वो बैच वहां पर मिल जाएगा। 649 रुपए आपको पे करने हैं, आपको एक्सेस पूरे के पूरे बैच का वहां पर मिल जाएगा। फिर क्या होगा सर, फिर क्या होगा, फिर भाई पढ़ाई करेंगे दबा करके, टेस्ट देंगे, ठीक है। मेन फोकस भाई मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, लेक्चर्स होंगे, सब कुछ होगा, नोट्स भी दूंगा, DVP भी दूंगा, लेकिन मेन फोकस टेस्ट पे होगा, ठीक है। टेस्ट पे होगा, दबा के टेस्ट देंगे भाई, दबा के हम लोग टेस्ट वहां पर देंगे। अब क्या सर और बातें बताइए काटू। अब अगर तुम एप्पल वाले हो, अगर तुम ऐप स्टोर वाले हो, कौन वाले हो, अगर तुम ऐप स्टोर वाले हो सकता है तुमको हमारा ऐप वहां पर ना मिले, ठीक है। तो आपको हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, वो नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पर इस जगह पे शो हो रहा होगा नंबर 8090769287। कॉल करोगे नहीं उठेगा, कॉल करोगे मिस हो सकता है भाई, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा ऑफलाइन ऑनलाइन सब मैनेज हम लोग करते हैं। तो उसमें कॉल आपको ना उठे तो आप इसमें व्हाट्सएप करिए। जैसे तुम व्हाट्सएप करोगे हम आपको ऐप का, बैच का, हर एक चीज का एक्सेस वहां पर प्रदान करेंगे, दे देंगे, ठीक है। बेसिक बात है। फिर भाई हम मिलेंगे अब आओ यार कोर्स में, आप पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर आगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।